स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। जिस तरह पूरे झारखंड में कोरोना कोने कोने तक पहुंच चुका है, हम कहते भी हैं कोना कोना कोरोना, और उस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट में आप हाथ डालिए, किसी भी विभाग में आप नजर दौड़ाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और वो कंटिन्यू कर रहा है वर्तमान की सरकार में भी। इसलिए आज हम बात करेंगे एक और बड़े करप्शन की, और हमने नाम दिया टेंडर का खेल पार्ट 1, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है। अब इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा और वो भी दिलचस्प होगा। बात एसएफसी की करेंगे। झारखंड एसएफसी में करोड़ों के टेंडर का खेल चल रहा है। ठेकेदार करोड़ों खर्च कर टेंडर मिलने का दावा भी करते हैं। इतना ही नहीं, टेंडर के इस खेल का खुद को महारथी भी बताते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि टेंडर के खेल के दो खिलाड़ी आपस में खुद कबूल रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं टेंडर के खेल के दो महारथियों के बीच की बातचीत। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? हाल चाल बुरा है। क्या है? टेंडर कैंसिल हो रहा है। टेंडर कैसे कैंसिल हो जाएगा? सर बेटा सोनी भाई लोग लगा हुआ है कैंसिल कराना। सोनी भैया तो हम तो नहीं लगे हुए, हमारा घर तो कोई लगा हुआ नहीं है। आप अपना ना जिम्मा लीजिएगा जी, कि अपना पूरा परिवार का जिम्मा लीजिएगा। सोना बताइए जरा। हम तो परिवार का में तो ऐसा हमारा अभी तक नॉलेज में नहीं आया है। दुकान कोई ऐसा तो नहीं है। नॉलेज में नहीं आया तो हमारा नॉलेज में है ना, कि हम कर रहे हैं और सामने वालों को पता नहीं होगा। तो ये तो आप समझ रहे हैं ना कि हम जो कर रहा है, हम कितना, माने आपको तो सब पता है मेरे बारे में। क्योंकि दोनों आदमी एक ही खेल का खेला मूल्य है। हाँ भाई, दोनों के खेत का मूल्य है। ये सब जो खेल खेल रहा है, ये खेल का हम प्रिंसिपल है जी। हाँ, ये बताइए हमको, क्या चीज? जो खेला हो रहा है, ये खेल का हम प्रिंसिपल है। हाँ, वो तो है ही है। हाँ? एकदम ही खेल का प्रिंसिपल है ही है। कोई भी खेल खेल होता है, उसका प्रिंसिपल है। देखिए, प्यार से सत्येंद्र को कुछ भी आदमी गर्दन मांगेगा, सत्येंद्र दे देगा प्यार से। हाँ, लेकिन तकरार में तो फिर दिक्कत है मेरे साथ में। नहीं, तकरार का है। हम तो कभी नहीं चाहे, आज तक कितना दिन रहे कभी तकरार का बात। अरे भाई, तो व्यक्तिगत अशोक जी देखिए, व्यक्तिगत आपसे मेरा अपना एक अलग रिलेशन है। भाई लोग आपका जो भी है, अब हम क्या बोलेंगे, जिसको क्या है मन में तो नहीं बोल सकते हैं। नहीं, सबको नहीं बोल सकता। कहीं कहीं से हम जो खबर आ रहा है तो हम तो आपको बोले भी नहीं। अभी आप फोन किए तो ऐसे हम बता रहे हैं। अभी हल्ला है कि टेंडर कैंसिल हो गया। बताइए, चला टेंडर कैंसिल होने देंगे? चला 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, जो करे, आप जानते हैं ना पैसा का थोड़ा इस सब से हम बात आने वाले हैं। बोलिए। नहीं, कोई बात का है आएगा भाई। तो जान रहे हैं हमारे साथ कौन कौन है? सब जान रहे हैं, जानने के नहीं जान रहे हैं तो थोड़ी है। देखो, पप्पू शर्मा तो काफी है पूरा झारखंड हिलाने के लिए। पप्पू शर्मा, हम 2 ही आदमी काफी है। तो है ही, उसमें कहाँ दो मत है। और यहाँ मंत्री का सपोर्ट है, सेक्रेटरी का सपोर्ट है, एमडी साथे काम किया है। हाँ भाई, एमडी का है। और 3 को वर्मा विष्णु महेश जब साथे है, पूरा ब्रह्मांडे अपने साथ में है, तो चौथा कौन है? बोलिए ना आप मेरे को। नहीं, चौथा कोई नहीं है। सर, अब रहना भी नहीं चाहिए। वही ना। तो मान लीजिए कोई विरोध करता है तो दिखार भी हो जा रहा है, तो उससे और तीतापन बढ़ता है। हम तो देखिए, टेंडर हुआ उसी दिन आपसे बात किए, हम अपने आप को फोन किए। हाँ भाई, यदि हमारा मन में कोई 3-5 रहता था, हम आपको फिर बाद में हम बोले कि ठीक है। फिर हम यही बात बोले कि भाई देखिए, वर्क ऑर्डर लेने दीजिए, तभी कोई आप बात बोले उस वक्त तो हम भी रहेगा। शांत थे। हम कभी आपको अतिरिक्त भाई को वर्क ऑर्डर होगा आप तो शांत हो गया ना। भाई लोग आपका कहाँ शांत है, समझे? दाव पेच में हमसे ज्यादा कौन दाव पेच खेल देगा, उसको बताइए हमको। नहीं, वो तो है ही। हम नहीं देखे हैं सब। आप थोड़े साला नहीं, रोड में हम लोग थे ना जी, सरकार बना ना लिए। तो बताइए हमको सर, ये लोग का इतना करोड़ों इतना काम में चल रहा है, सबको ढा दिए कि नहीं ढा दिए? तो बताइए। एकदम ढहा, किसी ने ढहा जाएगा? क्या जाएगा आदमी तो? बुद्धि से बड़ा चीज थोड़ी कोई चीज। पैसे बड़ा नहीं ना होता, बुद्धि भी बड़ा होता है कभी कभी। वही ना।
मंत्री को साला ऐसा गिरा दिए ना, चल मंत्री बोलते ना ना टेंडर हो बे करेगा, नहीं उसको वाले नहीं है। ये तो ना चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज समझा दिए। जिसको जितना दौड़ना दौड़ते रहो मंत्री के यहाँ। हाँ वो तो है ही। और मंत्री क्या कोई गेट में घुसता है ना, तुरंत फोन आता है मेरे को, फलाना नंबर गाड़ी फलाना जगह से फलाना आदमी पूरा आ जाता है। हेलो, तो सुना आपने, झारखंड को हिलाने की ताकत रखता है खाद्य आपूर्ति विभाग का ठेकेदार। मंत्री के आवास की जासूसी कराता है खाद्य विभाग का ठेकेदार। और अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन के इस खेल में क्या क्या हुआ, कैसे टेंडर के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने वाला शख्स अपने बेटे और साले के नाम से टेंडर लेता है, वो भी 6 जिलों का। जानकारी होता है तभी हमारे पास जानकारी आता है। अभी हल्ला है कि टेंडर कैंसिल हो गया, बताइए। चला टेंडर कैंसिल होने देंगे? चला 1 करोड़ लगे 2 करोड़ लगे जो करे, आप जानते हैं ना पैसा का थोड़ा इस सब से हम बात आने वाले हैं। बोलिए। नहीं कोई बात क्या आएगा भाई, तो जान रहे हैं हमारे साथ कौन कौन है? सब जान रहे हैं, जानने के नहीं जान रहे हैं तो थोड़ी है। एक पप्पू शर्मा तो काफी है, पूरा झारखंड हिलाने के लिए पप्पू शर्मा, हम 2 ही आदमी काफी है। तो सुना आपने, आवाज झारखंड को हिला देने वाली है। यह आवाज सिक्कों की खनक की बदौलत टेंडर पाने वालों की है। यह आवाज उस शख्स की है जो कहता है कि टेंडर पाने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ पानी की तरह बहा सकता है। और सब कुछ संभव भी हो गया। ऑडियो की एक बात खाद्य आपूर्ति विभाग के ट्रांसपोर्टिंग टेंडर में सच साबित हुई। सत्येंद्र सिंह ने 6 जिलों का टेंडर अपने नाम करवा लिया। झारखंड में एसएफसी का टेंडर सिर्फ पैसों में ही बिक रहे हैं। एक एक ठेकेदार के पास 8-8 जिला आ जा रहे हैं, एक एक ठेकेदार के पास 5-5 जिला आ जा रहे हैं। कहीं से बहुत बड़ी घोटाले की बू आ रही है। करोड़ों फेंको टेंडर लो, ये क्या तरीका है? पूरे टेंडर की यह स्क्रिप्ट 20 जुलाई को लिखी गई थी। स्क्रिप्ट भी इस कदर की सचमुच झारखंड हिल गया। खाद्य आपूर्ति विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर का 21 जुलाई की रात जामताड़ा डीडीसी के रूप में तबादला हो गया। खबर फैली कि टेंडर कैंसिल हो जाएगा। ठेकेदारों की यह चिंता बेजा नहीं थी। 22 जुलाई को खाद्य आपूर्ति विभाग में देर शाम ठेकेदारों के साथ एग्रीमेंट हुआ और झारखंड को हिला देने वाले शख्स को एक साथ 6 जिलों में ट्रांसपोर्टिंग का काम मिल गया। कहीं बेटे राहुल सिंह के साथ तो कहीं साले सुरेंद्र सिंह के नाम पर। तो क्या सचमुच पैसों ने अपनी धमक दिखा दी और आखिरकार ठेकेदारों के साथ एग्रीमेंट करने वाले अधिकारी दिलीप तिर्की का तबादला ही रुक गया। वे खाद्य आपूर्ति विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर बने रह गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो स्वच्छ छवि है, मैं उनसे आज मांग करता हूं आपके माध्यम से कि वो इस विषय पे पूरी जांच कराए और तब उन्हें खुद पता चलेगा कि कौन सी शक्ति इसमें काम कर रही है और कितनी बड़ी शक्ति है जो करोड़ों करोड़ की बात फोन में कर सकते हैं, वो अरबों का गबन भी कर सकते हैं। तो क्या सचमुच टेंडर मैनेज हुआ? क्या टेंडर पाने वालों ने सचमुच ऊपर से नीचे तक सब कुछ मैनेज कर रखा था? हकीकत सच के काफी करीब है। खाद्य आपूर्ति विभाग में सिर्फ चावल और गेहूं ही नहीं सड़ते, बल्कि यहाँ की व्यवस्था भी सड़ गई है और व्यवस्था के इसी सड़ान में कुछ ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि खाद्य आपूर्ति विभाग नोट छापने की वह मशीन है जिसे कुछ ठेकेदारों ने अपने कब्जे में कर रखा है। कैमरामैन हृदय के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो आप देख रहे हैं किस तरह से टेंडर का खेल होता है। कंपनी, अधिकारी और ट्रांसपोर्टर ठेकेदार की मिली भगत से। इस रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। अपने मनपसंद ठेकेदार को ठेका दिलाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग क्या क्या करता है, इसकी फहरिस्त काफी लंबी है। मौजूदा वक्त में जब हम कोरोना से बचने के उपाय तलाश रहे हैं, वही खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए टेंडर
करने वाला NEML नियमों को पलटने में लगा है ताकि मनचाहे ठेकेदारों को टेंडर मिल सके। खाद्य आपूर्ति विभाग का पूरा टेंडर NEML कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड मैनेज करता है। कोरोना काल में 24 अप्रैल को NEML कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड टेंडर निकालकर दूसरे राज्यों के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने में जुटा था। लॉकडाउन का ये टेंडर कई सवाल खड़ा करता है। जब पूरा भारत बंद था, NEML कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनावटी टेंडर आमंत्रित कर रहा था। इस बनावटी टेंडर में लॉकडाउन की वजह से 24 जिलों का संपूर्ण बिड नहीं हो सका। NEML कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जिस जिले का बिड किया वो 5 से 10 पैसे के अंतर में बगैर कंपटीशन बांट लिया गया। कुछ ठेकेदारों को NEML कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के टेंडर में 75 रुपए का रेट दिया जाता है, तो बाकी ठेकेदारों को 25 रुपए का दर दिया जाता है। शर्त के अनुसार टेंडर पाने वाले ठेकेदारों के पास 10 भारी मालवाहक ट्रक का होना जरूरी है, लेकिन उन्हीं ट्रकों को ठेकेदार दूसरे राज्यों में उसी समय अवधि में कार्य प्राप्त है। लॉकडाउन में ही चहेते ठेकेदारों की बैठक NEML कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुई। टेंडर का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस टेंडर में पार्टिसिपेट करें ताकि राज्य के राजस्व की बचत हो। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कम से कम रेट में काम किसी को मिलेगा। लेकिन NEML एक ऐसी कंपनी है जो लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे ऐसे क्लॉज को डाल दिया गया जो सब लोगों के पास संभव नहीं था उपलब्ध कराना लॉकडाउन के पीरियड में। नियम के तहत निविदा की प्रक्रिया एक फाइनेंशियल बिड की जांच कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें यह देखा गया कि कुछ ठेकेदारों को निगम के सीलिंग रेट 75 रुपए से ज्यादा दिया गया। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन तब NEML कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ पदाधिकारियों को ही मैनेज करके निविदा को सफल बना दिया। झारखंड में पूरे 180 गोदाम में अभी तक अपना AGM तक नहीं है। AGM की बहाली नहीं की गई है, क्योंकि AGM की बहाली यदि हो गई होती तो हर गोदाम की आपको जानकारी मिल पाती कि आपके किस गोदाम में कितने का घोटाला हुआ है। कहानी यही खत्म नहीं होती। NEML कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने 2018-20 के लिए जो टेंडर किया था उससे मनमाने तरीके से जिलों की दूरी घटा बढ़ा दी गई, जमकर अनियमितता बरती गई। मसलन 2018-20 में लातेहार में डिपो से SFC की दूरी 13 किलोमीटर थी, जो इस साल के टेंडर में 7 किलोमीटर दिखाई गई। डिपो से बालूमाथ की दूरी 80 किलोमीटर से बदलकर 54 किलोमीटर बताई गई। पिछले बार की टेंडर में लातेहार की दूरी FCI से SFC की दूरी 13 किलोमीटर दिखाई जाती है और उसकी भुगतान की जाती है, और इस बार उसकी दूरी 7 किलोमीटर कर दी गई है। उसी तरीके से मनिका की दूरी 40 किलोमीटर थी, इस बार 26 किलोमीटर कर दी गई थी। या ये गलत है या ये गलत है, दोनों में से तो एक गलत है। गबन तो हुआ है। अब कुछ नामों की चर्चा करें जो खाद्य आपूर्ति विभाग में हमेशा चर्चा में रहता है। वो नाम है सत्येंद्र सिंह, पप्पू शर्मा, साधु यादव आदि। देखना होगा कि यह नेक्सस कब टूटता है। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरामैन हृदय के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। तो इन रिपोर्ट्स को देखकर आपको पता चल गया होगा कि टेंडर का किस तरह से खेल हुआ है और किस तरह से ठेकेदार झारखंड को हिलाने की बात करते हैं, किस तरह से कंपनी से लेकर अधिकारियों को मैनेज करने की बात करते हैं। 1-2 करोड़ रुपए तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, जैसे वो कह रहे टेंडर रद्द नहीं होगा, 1-2 करोड़ अगर खर्च करने पड़े तो करेंगे। इस गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। स्टूडियो से हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। डॉक्टर तनुज खत्री हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ स्टूडियो से ही संतोष सोनी है जो मजदूर नेता है, और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पतुल सहदेव जी जुड़े हुए हैं, और अजय लाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे
प्रतुल जी के पास। प्रतुल जी, जिस तरह से एनिमल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो आंगनबाड़ी का काम करने के लिए झारखंड में बुलाई गई थी, मुंबई की कंपनी है, आंगनबाड़ी के काम से सीधे टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करने में से लगा दिया गया। किस रूप में आप देखते हैं इसको, क्योंकि लगातार आपकी सरकार ये बात कहती रही कि एक भी दाग अगर इस सरकार पर दिखा दीजिए तो जो कहिए वो मानने को तैयार थे। आप लोगों के बयान इस तरह आते थे, मगर एक आंगनबाड़ी का काम करने के लिए कंपनी आई, उसे टेंडर के लिए प्रक्रिया के काम में लगा दिया गया, क्यों? कमोडिटी स्पॉट मार्केट और सर्विस की कंपनी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था और इसका मूल मकसद था कि जो किसान हैं उनको उनका उचित दाम मिले। क्या होता था कि अगर वो मंडी में अपने अनाज को लेकर आते थे तो कार्टेल बना लेते थे बिजनेसमैन और रेट्स को अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कराते थे। तो ये सारा कुछ एनईएमएल के जरिए ऑनलाइन होता था और एनईएमएल जहां भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, खाद्यान्न का या फूड एंड सिविक सप्लाई के डिपार्टमेंट से जुड़ी होती है, तो यहाँ रिवर्स बिडिंग होता है। वो कॉर्पोरेशन जो है एक रेट तय करता है, उसके बाद बिडिंग जो होती है ऑनलाइन होती है रिवर्स। अगर 100 रुपए तय किया गया तो फिर 99, 98, 97 रिवर्स बिडिंग होती है। बिडिंग को आगे बढ़ना नहीं दिया जाता है ताकि पैसा बढ़े। लेकिन आपने जो अभी ऑडियो दिखाया और आपने जो पूरा अभी तस्वीर पेश किया, मैं इस ऑडियो के ऑथेंटिसिटी पे जा रहा हूं। आपके चैनल दिखाया तो जरूर ये बहुत ही सीरियस मैटर है। देखिए ये बहुत सीरियस बात है। ये लोग कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने की हम ताकत रखते हैं, मंत्री संतरी हमारी जेब में है। और एक और खतरनाक बात साहब ये कह रहे हैं कि मंत्री के यहाँ कौन आता जाता है इसकी इन्हें जानकारी है जी। ये इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है। दो ठेकेदार जो आपस में कॉम्पिटिटर हैं, अगर एक साथ इस तरीके से कार्टेल बनाकर एक साथ काम ले रहे हैं, 5-5, 6-6 जिलों का काम ले रहे हैं, अगर वो अर्हता पूरी करते हैं तो दूसरी बात है। लेकिन आपके ऑडियो ने तो एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस किया कि जिस तरीके से ये कार्टेल बन रहा है, एकदम जिस तरीके से ये एक साथ गठबंधन बनाकर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये करप्शन का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एसीबी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तमाम एजेंसीज हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। पर एक बात और है, जिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है उसका ट्रांसफर रुक जाता है और जिस दिन का ये ऑडियो की बात होती है उसके अगले दिन हड़बड़ी में अग्रीमेंट होता है। तो बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट 24 अप्रैल को टेंडर हुआ था प्रतुल जी, और उससे पहले भी सत्येंद्र सिंह को काम मिला, मतलब आपकी सरकार में। देखिए आलोक जी, आप बोलने नहीं लगे ना जी। आलोक जी आप वहीं से बैठ रहे हैं, अब एंकर भी बन जाइए आलोक जी। नहीं आलोक जी नहीं, ये मेरी आवाज है, प्रतुल जी निभा लीजिए ना। प्रतुल जी ये मेरी आवाज है, मैं कह रहा हूँ 24 अप्रैल को ये टेंडर हुआ था, उससे पहले भी सत्येंद्र सिंह को काम मिला था झारखंड में, आपकी सरकार में भी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं इसीलिए कंफ्यूज कर गया था। आप फिर से पहले उनको बताइए कि आपकी एंकर की आवाज है, इतना बायस करके क्या सवार है, भूत सवार है क्या इनके मन में? को ये इन्होंने एक शब्द बोला नहीं, इनको मतलब सपने आ रहे हैं कि किसने बोला? अरे क्या किस तरीके के लोग आ जाते हैं डिबेट में? करप्शन बहुत आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसलिए आवाज ये क्या है, मतलब हास्यास्पद बात है। अभी सीखने की आवश्यकता डर में है, बताइए भाई जी। प्रतुल जी सवाल आप तक पहुंच गया। वेरी फनी, डरने की क्या बात है? मेरे सामने अगर स्क्रीन नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कोई बीच में प्रतुल जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बोल रहे हैं, मैं उनका शायद नाम भी प्रतुल जी आपके पास लौटेंगे, ऑडियो की समस्या को हम दूर कर आपने कुछ कहा भी नहीं आलोक जी, और आप पे हमलावर हो रहे, आपकी आवाज गूंज रही है। और जो बातें इनसे था, सवाल वही है कि जो गलती पूर्व की सरकार ने की सत्येंद्र जी सिंह जैसे ठेकेदारों को टेंडर देकर, आप लोग भी वही गलती दोहरा रहे हैं। नहीं देखिए, बहुत प्रिय भाई हैं हमारे प्रतुल जी। देखिए जो ये टेंडर की प्रक्रिया है, मैं तो उतना MEL और ये सब इसलिए नहीं जानता हूँ कि मैं टेंडर को बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर है कि जो आपने ऑडियो दिखाया है, उस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी की जांच जरूर होगी, ये मैं आपको गंभीरता से कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि ये टेंडर और खाद्य आपूर्ति विभाग का ये पूरा ड्रामेबाजी, जिसका स्क्रिप्ट लिखा था भारतीय जनता पार्टी ने, इनको तो बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। जिसने कोयला बेच दिया, अरे सुनो प्रतुल जी, बात तो सुन लीजिए, आप नेता हैं बीजेपी के, सुनने का धैर्य रखिए। जिस भारतीय जनता पार्टी ने कोयला बेच दिया, पानी बेच दिया, जमीन बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जीवन की गाढ़ी कमाई इंश्योरेंस को बेच दिया,
ओएनजीसी बेच दिया, 28 कंपनी बेच दी, पूरे झारखंड को नीलाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब निकल रहा है ना वो पैसा कि 8-8 कार्यालय किसकी जमीन पर और कहां से पैसे लेकर बनाए। अब निकल रहे हैं वो पैसे कि वो मोमेंटम झारखंड का हाथी उड़ाया पैसा था कि वो पैसा बांध खा गया चूहा था। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। खाद्य आपूर्ति विभाग में भारतीय जनता पार्टी के जो खेल हुए हैं, जिन लोगों ने भी आज टेंडर के माध्यम से आपका ऑडियो वायरल किया है, ये लोग भाजपा के जमाने से चले आ रहे हैं। मैंने देखा है किस तरह से एफसीआई के गोदाम में वो नमक आया था राजस्थान से, और राजस्थान से जब वो नमक आया तो वो नमक खा करके लोग मर गए थे। राजस्थान ने कहा कि ये आने वाला नमक जो है वो इतना घटिया है कि वो खाना खा आदमी मर जाते थे। आप इमेजिन करिए इन 5 वर्षों में मैं एफसीआई के गोदाम पर खड़ा होकर के मैंने आंदोलन किया। सवाल तो वही है, सवाल आप याद दिलाने की आवश्यकता है कि माननीय सरजू राय जी मंत्री थे उस समय, ये सारा बर्बाद होता था। और ये नैतिकता का मैदा सूजी बोलते जाइए आलोक जी, लेकिन मंत्री कौन था ये क्यों भूल गए? डॉक्टर तनुज से सवाल है। डॉक्टर तनुज, जिस तरह से प्रतुल सहदेव और आलोक दुबे जी ने सत्यता की बात की, ऑडियो क्लिप की, उस पर एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, कि अगर ऑडियो की सत्यता जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मगर ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, और पप्पू शर्मा और सत्येंद्र सिंह, बात हालांकि सत्येंद्र सिंह और अशोक सोनी के बीच है, मगर पप्पू शर्मा का नाम ले रहे हैं कि 2 शख्स झारखंड को हिला देने का मादा रखते हैं। इससे सत्यता की बात होती है, इससे सिद्ध हो रहा है तनुज जी कि 6 जिलों का काम मिला इनके साले को, राहुल सिंह को, इनके साले माफ कीजिएगा सुरेंद्र सिंह को, और बेटे राहुल सिंह को काम मिला है। तो इसी से समझा जा सकता है कि जो पावर की ये बात कर रहे हैं, ये पावर है इनमें। देखिए शरीफ भाई, जब से हमारी महागठबंधन की सरकार बनी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, आपने देखने का काम किया, और न्यूज़ 11 ने तमाम डे 1 से जिस तरीके से जो भी चीज सरकार के संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से आई हो, उसकी बकायदा पुष्टि होती है, जांच होता है और उस पर कार्रवाई होती है। 0 टॉलरेंस की सरकार है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार वर्तमान में है वो 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, और उसके कई एक उदाहरण स्वयं आपने देखा है और आपके माध्यम से पूरे राज्य ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को तो बोलने का अधिकार नहीं है जो खुद जिनकी अगर खुद की जांच हो जाए तो कई तरह के भ्रष्टाचार निकलेंगे, कई तरह के उनके खुद के टेंडर के मामले निकलेंगे। इसलिए हमें बोलने तो आप भी दोहरा रहे हैं, कोई डर नहीं होता है। वर्तमान की सरकार भी वही गलती दोहरा रही है। देखिए, जो भी किया धरा है, पहले विभाग टेंडर करती थी, फिर कंपनी को दे दिया गया, विभाग क्यों? जो भी किया धरा है, आपके माध्यम से अगर वो सब चीजें सामने आएंगी तो सरकार उसकी जांच करवाएगी। और आपने देखा ना पिछले 5 साल में किस तरीके का कुकर्म करने का काम किया इन्होंने। आज अभी कुछ दिन पहले ही ना किताब लॉन्च हुई है माननीय विधायक की, तो चीजों को ये दिग्भ्रमित करने के लिए तनु जी अजीब इत्तेफाक है। देखिए, हम तारीफ के कसीदे पर बात कर रहे हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है जो करप्शन से जुड़ी हुई है। झारखंड द्वारा कंबल खरीदने में हुई अनियमितता मामला, एसीबी को पी दर्ज करने, जांच करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। हरियाणा के पानीपत से कंबल की हुई थी खरीदारी। झारखंड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रेणु गोपीनाथ, उप महाप्रबंधक मोहम्मद नसीम अख्तर और मुख्य वित्त पदाधिकारी अशोक ठाकुर को बनाया गया आरोपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड रांची के द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल खरीदने में हुई अनियमितता के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक जांच यानी कि पीए दर्ज कराने का प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, इत्तेफाक है कि अभी हम स्टूडियोज में करप्शन से जुड़े एक मसले पर चर्चा कर रहे थे और उस पर यह खबर आई है कि मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है पीए दर्ज करने की। पूरा मामला समझना चाहेंगे आपसे। नहीं, जरूर। और अगर आप देखें शारी बहुत
मामला चर्चा में रहा था, और चाहे वो विधानसभा के अंदर सदन की कार्यवाही के दौरान कहें या फिर अगर हम सदन के बाहर की भी बात करें, और जिस भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हम सवाल उठाते रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। और अब कंबल घोटाला जो कि पहले से बहुत चर्चा में रहा है, उसकी जांच एसीबी से कराने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है, और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक कड़ी जो पिछली सरकार के साथ जुड़ती चली जा रही है, और उससे एक मामला फिर से सामने आया है जिसमें साबित होता है कि कैसे भ्रष्टाचार को लेकर कंबल घोटाले की जो बात सामने आई थी, और अब उसकी एक जांच होनी है, और जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो आरोप लगे थे उस आरोप में कितना दम था, कैसे कौन कौन से अधिकारी उसमें फंसे हैं, और क्या उनके ताल्लुकात राजनीतिक घरानों से भी रहे, राजनीतिक गलियारों से भी रहे, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जाहिर तौर पर अविनाश, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है पीए दर्ज करने की, अब तमाम जो आरोप लग रहे थे उसकी जांच होगी और जांच के बाद खुलासा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो वापस अब लौटेंगे चर्चा पर। हमारे साथ संतोष सोनी भी मौजूद हैं स्टूडियो से। संतोष जी, जिस तरह से जो बातें देख रहे हैं आपने बहुत करीब से इस टेंडर घोटाले को देखा है, क्या आपको लग रहा है कि जो पूर्व की सरकार में जो गड़बड़ झाला हुआ वर्तमान सरकार में भी वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? देखिए, मैं जब ये बात उठाया था, टेंडर से पहले ये बात को मैंने उठाया था, और माननीय मंत्री जी से इसी संबंध में मिलने का बात किया था कि बहुत बड़ा घोटाला पूर्व के सरकार ने किया है, और सेम नक्शे कदम में आपको दिग्भ्रमित करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमारी पार्टी की भी बदनामी होगी। लेकिन उस बात को अनदेखा किया गया, हमारी बातों को अनदेखा करके लोगों ने मेरे को शोकॉज किया। शोकॉज करके झारखंड के कुछ ऐसे पदाधिकारी जो बहुत वरिष्ठ कहलाते हैं, वो तो यहाँ तक ये कह दिए कि संतोष कुमार सोनी हमारे पार्टी के प्राथमिक सदस्य तक नहीं है, जबकि मैं ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव हूं, जो मैं प्रूफ करके बाद में दिखाया। ठीक है, निकालना रखना नहीं रखना वो अलग सी बात है। मैं कांग्रेस पार्टी से प्यार करता हूं। वो संगठन का आपका मामला है। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी से मैं प्यार करता हूं। कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा मधु कोड़ा प्रकरण पैदा ना कर दे, इसलिए मैं इस बात को रखने का काफी प्रयास किया। जब बात हमारी नहीं सुनी गई तब मुझे मीडिया में आया गया, और मीडिया में आने के बाद आज भी मैं ये बोलता हूं कि इस प्रकरण को रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। जो मेरा सवाल था, क्या वही गलतियां दोहराई जा रही है सरकार में? क्योंकि अभी तक तो वही गलतियां दोहराई जा रही है। प्रतुल जी, सवाल फिर वही घूम के आ जाता है कि जिस भी एक शायर ने कहा था कि जिस भी पत्ते को हटाओ तुम्हारे कदमों के निशान मिलते हैं। झारखंड में तो ये देखने को मिल रहा है, जिस भी मुद्दे पर हाथ डालो भ्रष्टाचार वहां देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, माननीय एक मंत्री जी का ऑडियो भी सामने आया, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि एक टेंडर को सेट करने की बात कर रहे थे संथाल परगना क्षेत्र में। उसके बाद एक विधायक जी का, बरही के विधायक जी का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो भी किसी को टेंडर लेने के छोड़ने की बात कर रहे थे, जबकि वो ऑलरेडी इसका निबंधन कर चुका था। और अब ये आपने जो ऑडियो दिखाया, मुझे नहीं लगता आपके चैनल में अब दिखाने के बाद इस ऑडियो के सत्यता की आवश्यकता है। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हैं आप, तो डेफिनेटली इस ऑडियो में 2-3 बातें आपको देखनी चाहिए। आपने बताया 5-10 पैसे के डिफरेंस से, जैसी जानकारी है 5-5, 10-10 पैसे के डिफरेंस से टेंडर अलॉट हुआ। साहब, ये तो फिल्मी कहानी लगती है त्रिशूल की, जहां करोड़ों का टेंडर 1 रुपए के डिफरेंस पे अलॉट हुआ करता था। दूसरी बात, एक मैंने कहा, पहले भी कहा आपके चैनल में, एक बहुत खतरनाक बात है। कोई जो फोन पे बात करने वाला है वो कह रहा है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी, आदरणीय जी के यहाँ कौन आता है कौन जाता है इसकी पल पल उन्हें जानकारी रहती है। यह बहुत ही खतरनाक बात है। अब मंत्री जी की सुरक्षा पे भी यह गंभीर प्रश्न उठाता है, और उनके अंदर के सिस्टम का कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी बातें कर रहा है, ये भी जांच का विषय है। और जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है साहब। ये लोग बोल रहे हैं 1-2 करोड़ रुपए तो कोई बात नहीं है, तो 1-2 करोड़ रुपए मौजूदा सिस्टम में किसके पास जाते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार जांच करे, हम उसका स्वागत करते हैं,
लेकिन मैं आपको बताता हूं कोई जांच नहीं इसकी भी होगा, होनी क्योंकि चाहिए ये कि ऐसे मौजूदा ठेकेदारों सिस्टम पर को प्रश्न आपने शय उठाया कहाँ है। मिली, किस अधिकारी से मिली, किस मंत्री से मिली, किस सरकार से मिली है। और संतोष सोनी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और आलोक दुबे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इनके पास लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मगर यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपनी इस खास में हम बात कर रहे हैं टेंडर का खेल की। तो आप देख रहे हैं झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग का खेल, जो शायद ही किसी मामूली व्यक्ति के लिए संभव हो। कोई करोड़ रुपए फेंकने की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि मैं झारखंड को हिला दूंगा। तो सवाल बड़ा है, क्या सचमुच सब कुछ मैनेज होता है? क्या कुछ कहना है इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के एमडी दिलीप तिर्की का, आपको सुनाते हैं। पहले द्वारा जो दी गई है हमको बहुत ही बारीकी से देखे नहीं है। अगर कुछ तथ्य होगा तो हम जांच कराएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। रही दूसरी बात, वो मेरा ठेकेदार है या नहीं है, वो भी हमको भी जानकारी नहीं है। वो तो सीधे सीधे कह रहा सर कि टेंडर की बात कह रहा है कि अगर आपको जानकारी है, आप जानते हैं, तो आप ही खुद बता सकते हैं। उनसे जाके पूछनी चाहिए थी कि आप किनको रखे हैं, किनको पैसा दिए हैं, स्पष्ट हो जाएगा स्वतः। हमसे पूछने के बदले उनसे पूछ लीजिए, आपके तो आपके पास है तथ्य। ठीक, इसका लिस्ट आप लोग देख लीजिए, तब आपको वेरीफाई कर लीजिए कि सत्येंद्र सिंह को मिला है अथवा नहीं मिला है। 6 टेंडर मिल गए। एमडी साहब का कहना है 6 जिलों के टेंडर मिल गए। एमडी साहब कह रहे हैं कि ये जांच करना है कि वो ठेकेदार है कि नहीं, और रटा रटाया जो डायलॉग होता है जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मसले पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री हैं, हमारे साथ संतोष सोनी, हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी हैं, और हमारे साथ अजय हमारे सहयोगी भी हैं। अजय, जिस तरह से इस मसले को, इस चर्चा को आपने सुना, जो गलतियां पूर्व की सरकार में हुई, हालांकि ये कहा गया पूरे कार्यकाल के दौरान कि भ्रष्टाचार का एक भी दाग इस सरकार पर नहीं लगा है, वही गलतियां इस सरकार में भी हो रही है। फिर उसी कंपनी को कैरी फॉरवर्ड किया गया, उसी ठेकेदार को फिर 6 जिलों में काम दे दिया गया। देखिए सारी इस मामले में मुझे लगता है कि सरकार के संज्ञान में तमाम चीजें न्यूज 11 की इस रिपोर्ट, इस खास रिपोर्ट के बाद से आ गई होगी। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, जिस प्रकार से गड़े मुर्दों की जांच करवा रही है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी जांच होगी और पूरा का पूरा चीज सामने निकलकर सामने आएगा कि वो कौन सा शख्स है जो कि ये कह रहा है कि वो मंत्री के यहाँ के पूरा जानकारी रखता है कि कौन कब आ रहा है। देखिए इस पूरे ऑडियो में सारी एक जो चीजें निकलकर सामने आई है कि वो व्यक्ति सूबे के मंत्री रामेश्वर उरांव से मिला है। ये तो तथ्य वो कह रहा है कि मैंने मंत्री को समझा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। इस चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब है, क्या वो कहना चाह रहा है? और दूसरी बात यह भी वो ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में, देखिए सारी पूरा 1 घंटा 26 मिनट का ऑडियो क्लिप न्यूज 11 के पास है, और एक किस्तों में जब जब ये बातचीत हुई है वो तमाम ऑडियो क्लिप न्यूज 11 के पास विभिन्न माध्यम जो हमारे सोर्सेज हैं उसके माध्यम से हमारे पास है। और एक चीज जो पूरा का पूरा ऑडियो है, आप देखेंगे 20 तारीख को ये बातचीत होती है, 21 तारीख को टेंडर रद्द होने की बात होती है, और फिर ये शख्स कहता है कि 2 करोड़ 1 करोड़ मैं ऐसे ही फेंक दूंगा, पैसा फेंकने से बाद में नहीं आऊंगा। और उसी दिन 22 जुलाई की रात में जो खाद्य आपूर्ति विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिलीप तिर्की जी, उनका ट्रांसफर हो जाता है जामताड़ा डीडीसी के रूप में। शाम होते होते वो ट्रांसफर रुक जाता है। कौन सी शक्ति इसमें काम कर रही थी? मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार पर पूरा विश्वास किया जाना चाहिए। इस खबर के माध्यम से, स्पेशल शो के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार को ये पूरी जानकारी हो गई होगी। और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बैठे हैं, जाहिर सी बात है इन दोनों के माध्यम से भी सरकार तक बातें सामने आएगी। लेकिन ये चीजें बेहद ही खतरनाक है। वो व्यक्ति मंत्री के आवास की जानकारी रखता है, इसका मतलब यह भी हुआ कि मंत्री कहां कहां जाते हैं,
किनसे किनसे मिलते हैं, क्या कुछ बातें होती है, ये जानकारी भी उनके पास आती होगी। लिहाजा एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। उम्मीद मैं करता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तत्काल इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से जांच का आदेश देंगे और वो कौन सा शख्स है जो ये कह रहा है कि झारखंड को हिला देंगे। इसका मतलब यह भी है कि कई अन्य विभागों में भी उसकी पैठ होगी सारी। ये तमाम तथ्य निकल कर सामने आए हैं। ये पार्ट 1 है, 1 घंटा 26 मिनट का पूरा ऑडियो क्लिप जो बातचीत हुई है किस्तों में, वो न्यूज 11 के पास है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सरकार की नीयत सही है, सरकार बेदाग है और इस मामले में भी जांच होगी। ये तमाम लोग जो सरकार को मैनेज करने की बात करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, देखिए ऑडियो क्लिप का कुछ पार्ट मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि कई ऐसी बातें हैं। कह रहा है शख्स कि मंत्री जो हैं वो ब्रह्मा है, सचिव के बारे में कह रहा है कि वो विष्णु है, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर को महेश कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी जेब में है और मैं इन तीनों को लेकर। जाहिर तौर पर ये कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है अजय, और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि 1 घंटे 26 मिनट का पूरा ऑडियो है, वो आपको हम सुनाएंगे और इक्वल इंटरवल में वो बात हुई है। आलोक जी से सवाल लेंगे, मगर उससे पहले प्रतुल जी कुछ कह रहे हैं। प्रतुल जी संक्षेप में आपका है, क्योंकि आलोक जी भी कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत संगीन आरोप लगा है जिस तरीके से माननीय मंत्री जी को कटघरे में खड़ा किया गया इस ऑडियो क्लिप के जरिए। तो मुझे लगता है जांच होनी चाहिए। पर शरीफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जांच कौन करेगा? लोकायुक्त एक ऐसी संस्था है जो जांच कर सकती थी मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे, लेकिन तो यहाँ लोकायुक्त शक्ति विहीन है। और लोकायुक्त ने तो पहली बार देश में निजी एजेंसी से जांच कराने की इजाजत मांगी है झारखंड में। ऐसा पूरे देश में दूसरा उदाहरण नहीं हुआ है। एक और सशक्त संस्था है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है, वो है सूचना आयोग। सूचना आयोग सूचना आयुक्त विहीन है। तो ये सरकार जीरो टॉलरेंस की जो बातें करती है वो सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, क्योंकि सच्चाई में अगर आप देखें तो माननीय मंत्री जी पर बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, पूरे विभाग पर प्रश्न खड़ा हुआ है। तो इसकी जांच कौन करेगा? अब जाहिर तौर पर सरकार के अंदर की किसी एजेंसी से जांच कराएंगे तो वो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। तो उच्च न्यायालय से आप रिकमेंड करें, वो किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से इस पूरे प्रकरण का जवाब आप जब करोड़ों को मैनेज करने की बात होती है ना, जिस तरह से हमारा जो काम है, आपने काम किया, आपको आगाह किया, आपको पता है कहां करप्शन हो रहा है। साधारण व्यक्ति करोड़ ने आईना दिखाया है। क्या जवाब है आपका उनके सुझाव पर? मुझे लगता है कि बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर दिया है इन्होंने। अरे लाज आनी चाहिए। कंबल घोटाला अभी तुरंत आपने दिखाया। देखिए, ये इस तरह की भाषा बोलेंगे ना, ये आपत्तिजनक भाषा है। शरीफ जी, आपको तो पहले इनको रोकना चाहिए कि ये जब चैनल में बैठते हैं तो इस तरह की आपत्तिजनक भाषा को अगर प्रयोग करेंगे। अच्छा, आप 60 वर्षों का कांग्रेस का अगर मैं याद दिलाऊं, 60 वर्षों का ना इनका जो रिकॉर्ड है कांग्रेस का, वो लज्जा और शर्म से डूब मरने का है। मैं कहता हूं कि कोई आधा घंटा टाइम नहीं, ये बात आपकी है। आप शालीन भाषा में बात करें आलोक जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जब भाषा इस तरीके का प्रयोग करेंगे तो मेरा विरोध हमेशा आपके साथ रहेगा। आप कहां 2014-14 आलोक जी को यूपीए का कार्यकाल भूल गए क्या? जिस समय ये कंबल घोटाला हुआ था, वो जो एमडी थी, क्या पानीग्राही क्या नाम था, मैं याद नहीं आ रही है, उनके ऊपर एफआईआर हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने उस शख्स को आज तक कहां छुपा के रखा है, वो झारखंड के सामने नहीं आ पाया। आपको याद होगा, ये आपत्तिजनक है। नंबर 1। इस तरह नंबर की दूसरा ये है प्रयोग करना कि जो एसीबी के ऊपर जांच की रिकमेंडेशन किया है और व्यक्तिगत इस तरह से टिप्पणी करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के ऊपर, तो यह आपत्तिजनक है। केस किया था हाई कोर्ट में, जज और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप इसको एफआईआर कीजिए। लेकिन मैं गृह सचिव से मिला 11 जनवरी 2017 को, जब मैं गृह सचिव से मिला तब उन्होंने कहा, उन्होंने हाथ झाड़ दिया और एसीबी क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रभाव में था तो वो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। आप इमेजिन करिए। और तीसरी बात कि इनको हिम्मत कहां से आता है ठेकेदारों को? ये कतई उचित नहीं है। ठेकेदारों को ये बोलने की हिम्मत तभी होती है जब उन्होंने पिछले सरकार के दौरान ये सारी चीजों को, कुकर्म को अंजाम में दिया है। और उस ठेकेदारी में वो सत्येंद्र सिंह कौन है मैं तो नहीं जानता हूं, आप ही के चैनल अभी आप ही ने बताया। ये वही सत्येंद्र सिंह है जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को पैसा पहुंचाया करते थे, और वो पैसा रघुवर दास जी
गुजरात पहुंचाया करते थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो पैसा खर्च हुआ, मुझे पक्का जानकारी है। मैं वो अकाउंट नंबर दूंगा प्रतुल जी को, और अगर अकाउंट नंबर दूंगा प्रतुल जी को तो घबरा जाएंगे। मेरे पास अकाउंट नंबर है कि यहाँ से वो पैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में गया था। योगी आदित्यनाथ जी सरकार तो आपकी, अब उसकी भी जांच होगी। जांच आप देखिए, आप एक और उदाहरण दे दीजिए। आज पहली बार न्यूज 11 में गोपाल जी तिवारी के ऊपर में आपने कहा भ्रष्टाचार का कोई सबूत अभी नहीं है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार की मंशा देखिए हेमंत सोरेन की कि उन्होंने तुरंत जांच करवाया। आप एक जांच बताइए जो पिछले 5 साल में बीजेपी के ऊपर पूरा विपक्ष आरोप लगाता रहा। आज जो बाबूलाल मरांडी जी बैठ करके कार्यालय के उद्घाटन के साक्षी बन रहे थे, उन्होंने भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार के केस पिछले 6 साल में न केंद्र की सरकार ने एफआईआर लॉन्च किया था, न रघुवर दास की सरकार ने एफआईआर लॉन्च किया था। अब ये एफआईआर हो रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा के नेता बेशर्म हो गए हैं। लाज नहीं है इनको कि इनके लोग भ्रष्टाचार, कंबल घोटाला अब भी सामने आया। कम से कम इनको तो नजर झुका लेना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी प्रदेश की जनता से कि देखिए हमारे कार्यकाल में कंबल घोटाला हुआ, लेकिन ये थोड़ी माफी मांगेंगे। इनको तो आदत है। महत्वपूर्ण सवाल है आलोक जी, महत्वपूर्ण सवाल है तनुज जी से। तनुज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, घबराइए नहीं प्रतुल जी, बता रहे हैं जो लोग टेंडर में शामिल रहे हैं और जो दलाली खाए हैं, मगर ये जो टेंडर सब दलाल जेल जाएंगे, दस्तावेजों के वो सारे दलाल जेल जाएंगे। इनकी आवाज मूट करिए, इनको बीमारी लग गया है बोलने का। आलोक जी, कान पकड़ के बाहर कर दिया राज की जनता ने। आलोक जी, कान पकड़ के बाहर। आलोक जी, तनुज जी, जिस तरह से जो टेंडर घोटाले की बात कर रहे हैं, जो ऑडियो क्लिप आपको सुनाया, 6 जिलों का काम मिल गया, तमाम दस्तावेज हमारे पास है, किस तरह से नियमों को ताक पे रखा गया है। सरायकेला जिला, जामताड़ा जिला, गुमला गुड्डा जिलों में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अलग अलग पैसे, मन चाहे 13 रुपया कहीं है, कहीं 59 रुपया पहुंच गया, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। ऐसे तमाम दस्तावेज, ऑडियो क्लिप्स हमारे पास हैं। बहरहाल जो सवाल ये है डॉक्टर तनुज आपसे कि जिस तरह से हेमंत सोरेन अपने एक्शन से बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार को कहीं से वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या इस मामले में कार्रवाई होगी जांच के बाद? क्योंकि वही गलती जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पूर्व की सरकार ने जो किया, आपकी सरकार में वही देखने को मिल रहा, वही सत्येंद्र तिवारी सिंह, वही पप्पू शर्मा, वही एनईएमएल कंपनी। देखिए शारिफ भाई, आप जब से आप खुद देख रहे हैं, डे 1 से सरकार एक्शन में है माननीय मुख्यमंत्री। किसी तरह का भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये लोग बोलते रहते थे, ठीक है, इनको तो बोलने का अधिकार नहीं है, ये 1 to 1 बात तो करें, इनको तो नैतिक अधिकार नहीं है, खुद के मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। और डे 1 से हर उस, खाली उनसे पूछिए ना एनईएमएल कंपनी का फुल फॉर्म क्या है। एनईएमएल पे डिस्कशन के लिए बैठे हैं, क्योंकि आप ठेकेदारी करते होंगे, आप मछली घर बनाते होंगे, आपको पता होगा। हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं इसका फुल फॉर्म, हम लोग नहीं जानते हैं। मेरी पूरी उम्मीद हम है लोग ठेकेदारी नहीं करते हैं माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हम ठेका नहीं लेते हैं पार्कों का, हम पार्कों का ठेका लेकर काम नहीं करते हैं राजधानी में, हम दलाली नहीं करते, इसलिए हमें नहीं पता है फुल फॉर्म। आपको पता है, इसलिए आप टेक्निकल टर्म गिना रहे हैं, आप नहीं बोल पाइएगा यहाँ पर। एक प्रश्न का जवाब दे दे, आप ही का प्रश्न का जवाब है कि हम पार्क की ठेकेदारी नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं पता है फुल फॉर्म। हाँ, मैं बताता हूँ, आपको पता है गरीबों के विरोध की सरकार, ये सरकार का भ्रष्टाचार, इसलिए देखिए चर्चा वहीं पहुंच गई कि 1 ट्रिलियन में कितने 0 होते हैं। ये पब्लिसिटी लेने के लिए कर रहे हैं। तनुज जी, गंभीर मसला है, सरकार का मंत्री जी के ऊपर आरोप लग रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के आपका कर्म है तो बात करिए। आप जब बोलते हैं तो कोई बोलता नहीं है। दिन में ठेकेदार सरकार का क्या पक्ष रहेगा प्रतुल जी, वो सुन लेते हैं। तनुज जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि लगातार भ्रष्टाचार के मसलों पे, मैं न्यूज 11 एक सम्मानित चैनल है, इसके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वैसे लोग को ना बुलाएं। अरे क्या सम्मान दिया आपने? तनुज जी, हम लोग मुद्दे से ना
आप भटके? तनुज जी, अगर भ्रष्टाचार के मामले में आप गंभीर है तो अभी FIR दर्ज करवाइए इस ऑडियो क्लिप पर। न्यूज़ 11 ने जो ऑडियो क्लिप दिखाया है उस पर FIR दर्ज कराइए। जिन जिन लोगों पर आरोप है उसकी आपके छोटे भाई के समान है, सुनिए तो सही। अरे सुनने की आदत डालिए। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। उसमें एक्शन हो रहा है उसको समझिए। अभी हम इस चैनल में यही बैठे हुए थे और आपने खुद वो ब्रेकिंग न्यूज चलाया ना, आप उस पर अगर सवाल ले लीजिए उनसे, तभी हेल्दी डिस्कशन होगा ना। ये फुल फॉर्म क्या है नहीं पता है हमें, फुल फॉर्म है क्या है भाई नहीं हम पता है। कितने जीरो होते हैं उस पर नहीं पता है हमें। चलिए आप ही बताइए ना। आप कंबल घोड़ करके घी पी रहे थे, अभी कंबल घोटाला की जांच होगी, इस पर बोलिए ना, बोलिए क्यों भागते हैं। संतोष जी, जिस तरह से जो रिपोर्ट्स हमने दिखाई, ऑडियो क्लिप दिखाया, जो दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, एक बड़े घोटाले की तरफ ये अंकित कर रहा है। और जिस तरह से सत्येंद्र सिंह, पप्पू शर्मा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि हिला देंगे 1-2 करोड़ रुपए, इनके लिए कोई माने नहीं रखता। अगर तरीके से इसकी जांच हो जाए सोनी जी, तो लगता है कि एक बड़े रैकेट का खुलासा हो जाएगा झारखंड में। जी एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और रही बात अभी प्रतुल जी ने कहा कि NEML के फुल फॉर्म बताइए, तो नो डाउट NEML को लाके खड़ा करने वाले यही है। NEML को लाकर खड़ा करने वाले यही है और NEML के माध्यम से ही घोटाला किए हैं। मेरे पास सारा प्रूफ है। यदि जांच हो जाए तो सरयू राय जेल में होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारी जांच हो जाए तो कटघरे में खड़ा होंगे भारतीय जनता पार्टी और सरयू राय। ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए कि सारी इसकी पोल हमारे पास पड़ा हुआ है, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, खाली जांच होनी चाहिए पूरे झारखंड की। इस पर जरा प्रकाश डालिएगा कि जो काम के लिए लाई गई थी मुंबई से कंपनी, उस काम से हटाकर दूसरे काम में लगा दिया गया। जी हाँ, उसके माध्यम से घोटाला कराए हैं। आप देख लीजिए, पहले इसकी दूरी कुछ और दर्शाई गई, इस बार दूरी कुछ और दर्शाई गई। आखिर क्यों 0.6% ये NEML कंपनी लेती है टोटल 2 साल की पेमेंट की। आखिर वो क्या जिम्मेवारी उठाती है? अच्छा, आप ये बताइए। एक और सवाल, ये जो आप दस्तावेज है इसके आधार पर आपसे जानना चाहेंगे, जो 18 और 20 में दिखा रहा है लातेहार जिले से, एक उदाहरण के तौर पे लातेहार जिले को देखते हैं, 13 किलोमीटर बता रहा, और निविदा में 2020-22 में 7 किलोमीटर। तो क्या पूर्व की सरकार ने जो गलती की इस सरकार ने सुधारी, कि दोनों गलतियां हैं? नहीं, ये इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं कि ये गलत है या ये गलत है। ये दोनों काम NEML का है। पिछली बार भी NEML ही काम दिया था और इस बार भी NEML ही काम दे रहा है। तो आखिर NEML ने पहली बार गलती किया या दोबारा गलती कर रहा है? इसको सुधारा जा रहा है इस बार। हाँ, ये भी संभावना एकदम जाहिर सी बात है। जी। मेरा कहने का मतलब है कि जब नेगोशिएशन, टोटल टेंडर में नेगोशिएशन शब्द का कहीं जगह नहीं था, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि विभाग ने तुरंत नेगोशिएशन के लिए सब ठेकेदारों को बुला लिया। और नेगोशिएशन के नाम पे क्या हुआ, एक जिला का नेगोशिएशन हुआ, बाकी जिलों पे 5 पैसा 10 पैसा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोला कि मैं दोबारा झारखंड को बदनाम होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी प्राण ही गंवानी काहे नहीं पड़ी। मुझे धमकी मिल रही है, मुझे कोई परवाह नहीं है उस धमकी से। मेरी कुर्बानी से यदि एक कलंक से बच जाएगी झारखंड तो मुझे खुशी होगी। जी प्रतुल जी, आलोक जी आते हैं आपके पास। जी प्रतुल जी। नहीं देखिए, सबसे पहले चुप कहा रहे हो तो बोलते ही रहे अनवर। पर प्रतुल जी को सुन नहीं पाए। जी प्रतुल जी, अफसोसजनक बात है और सरकार को इनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। कंबल घोटाला का बात करिए प्रतुल जी। इंटरेस्टिंग अभी आपके चैनल के कंबल घोटाले में कौन कौन जिम्मेवार है? बताया गया कि डिस्टेंस कम भी हो गया, डिस्टेंस बढ़ भी गया। देखिए, डिस्टेंस कम हो गया ये तो समझ में आ सकता है कि कोई जो सड़क है NEML को लाया कौन था झारखंड में, लेकिन डिस्टेंस का बढ़ना मंत्रालय ये समझ से परे है। झारखंड में किसने पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रश्रय किया। जब ऑडियो में साफ कह रहे हैं, सुन लेते हैं प्रतुल जी, टेंडर सेट किया जा रहा है, खाया भाजपा के नेताओं ने, कोई चपरासी और कलर लेगा नहीं, चोरी करके चिल्ला रहे हैं तो वही लेगा
जो सत्ता के शीर्ष में बैठा है। मधु कोड़ा के समय में कांग्रेस के शीर्ष नेता, अरे अभी पता चलेगा मैनहट का पैसा कहाँ गया, चोरी का पैसा, हाथी का पैसा चूहा कहाँ खा के गया है, वो सब पर्दाफाश होंगे। गांधी परिवार एक एक व्यक्ति गांधी नेहरू पहुंच जाइए, नेहरू और पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच जाइए। इसके अलावा आपके पास डिस्कस कर नहीं सकते हैं आप पंडित नेहरू और पाकिस्तान प्रतुल जी एक गंभीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को मुद्दे पर रहे हम तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गंभीर मसला है। एक शख्स कह रहा है कि उसकी जान भी चली जाती है तो उसे परवाह नहीं है, वो झारखंड को कलंक से बचाना चाहता है। कितनी गंभीर बात उन्होंने कही है, उस गंभीरता को समझते हुए प्रतुल जी इसी मुद्दे पर अगर हम रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। बता दे रहा हूं आपको एक नया चीज, प्रतुल जी बीजेपी में जाने के पहले हम लोग के साथ राजनीति करते थे, बीजेपी का खिलाफ करते थे, अभी नया नया प्याज खा रहे हैं वहां जाकर के। जो माफिया लोग किसी अधिकारी का ट्रांसफर रुकवा देते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वही किया आप लोगों ने, सारे अधिकारी रघुवर दास जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगे, डीसी, एसपी, दरोगा, डीआरओ, एसएचओ, सारे अधिकारी लगे, फिर भी चुनाव अगले दिन अग्रीमेंट। बीमारी आप लोगों को है, अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग और इंडस्ट्री ये आपका है। हमारी सरकार के कार्य में ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं है का ख्याल रखा जाए, और वही लोग चिल्लाते हैं जो इसमें ठेकेदारी करते हैं, जो दलाली करते हैं। अजय लाल हमारे सहयोगी। अजय लाल, एक गंभीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं और जिसने खुलासा किया है, बहुत बड़ी बात कही संतोष सोनी जी ने कि मुझे धमकियां मिल रही, मेरी जान भी चली जाए मगर मैं कलंक से झारखंड को बचाना चाहता हूं। मगर अफसोस कि अभी भी इस ऐसे मसले पर बीच का रास्ता, जांच क्या होगी, कार्रवाई क्या होगी, इस पर चर्चा ना कर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। क्योंकि ये शुरुआत पूर्व की सरकार से हुआ था, गलतियां इस सरकार में दोहराई जा रही है, तो तमाम तरफ एक ही चीज देखने को मिल रही है। क्या ये वजह इस मुद्दे से भागा जा रहा है? देखिए सारी सबसे पहले बात कि आलोक जी को बात वापस लेनी चाहिए, जिन्होंने कहा आपसे थोड़ी देर पहले कि कहीं ये बीजेपी ने ऑडियो तो जारी नहीं करवा दिया। देखिए ये न्यूज 11 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आपको मैं बता दूं कि इस ऑडियो क्लिप के लिए 7 से 8 दिन मुझे खुद मेहनत करने पड़े थे। इस ऑडियो क्लिप की जांच करवाइए आलोक दुबे जी, सरकार आपके साथ है, पूरी गठबंधन की सरकार है। और यह भी जानिए कि आज शाम में 3:55 में राज सचिवालय प्रोजेक्ट भवन गया था, रामेश्वर उरांव से उनका पक्ष लेने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगा, कई तरह की बातें होती है, मैं इसमें क्या बोलूं। जबकि वो शख्स कह रहा है कि मैंने मंत्री को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में समझा दिया है। तो जाहिर सी बात है ये ऑडियो क्लिप की सत्यता 100% सोने की तरह, 24 कैरेट सोने की तरह सच है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी जांच कराए। ऑडियो क्लिप यदि सरकार मांगती है, डीजीपी मांगते हैं, जिले के एसपी मांगते हैं, तो मैं ऑडियो क्लिप देने के लिए तैयार हूं। सरकार को तुरंत चाहिए कि पूरे मामले की जांच कराए। और कौन वो शख्स है जो ये कह रहा है कि पूरा का पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं जेब में लेकर घूमता हूं, ऐसे शख्स की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। गठबंधन की सरकार है, आलोक दुबे को आगे आके पहल करना चाहिए। सारी जी, सत्येंद्र सिंह कौन है, पप्पू शर्मा कौन है, इनकी पूरी जानकारी पब्लिक करनी चाहिए। तनुज जी, अब आप लोगों पर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। देखिए जिम्मेदारी के लिए जनता ने चुना था ना, हमें तो, और उस पर खरा लगातार माननीय हेमंत सोरेन जी उतर रहे हैं, और उसी के कारण बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ लोगों को। उनके आज इनके पता नहीं 5 स्टार कार्यालय का उद्घाटन होता है और दूसरे तरफ यहाँ कोविड वार्ड का उद्घाटन होता है। ये फर्क देखने की जरूरत है। राज्य की जनता ये फर्क देख रही है। वापस टॉपिक पर लाइए, कार्यालय का उद्घाटन हो गया, आप कहां से कहां बात ले आते हैं? क्यों नहीं जाएगी झारखंड की जनता? वो उनके बिल्कुल संगठन का मामला है। तनुज जी, वो बीजेपी के संगठन का मामला है, बीजेपी के संगठन का मामला है। वो संगठन विस्तार के लिए अपने कार्यालय खोले, उद्घाटन कराए, इससे सरकार को कुछ लेना देना या विपक्ष को नहीं लेना देना। पैसा कहीं झारखंड की जनता की गाड़ी कमाई करना होगा ना, जवाब देना पड़ेगा आपको। भाग नहीं सकते जवाब देने से, हो जाता है और कुछ भी बोलने लगता है। आज यही स्थिति कांग्रेस की है। सारी चीज देखिए, तो फ्रस्ट्रेशन में आ गए, ऑडियो को झूठा बता रहे हैं। देखिए ऑडियो को झूठा बता रहे हैं। अब ये प्रेस के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। प्रेस चौथा स्तंभ होता है साहब। अभी आपने अजय लाल जी के बाद भाषण को सुना कि उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस ऑडियो को लिया है, और उसके बाद भी अगर आप इस ऑडियो पर प्रश्न उठा रहे हैं तो ये गलत है। और मैं शरीफ जी आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा
कि अजय जी, पिछली सरकार आपकी की हर गलतियों का रिपोर्ट जो को बार मैं बार देखता जिक्र हूं। होता है, आपने जो पिछली मुद्दे सरकार की सामने गलतियां रखे, है तो जो जांच आपको समिति मैं बैठी है ना, गंभीरता और विश्वास उसे प्रूफ दिलाता हूं करने दीजिए। कि सरकार उसके इसको पहले संज्ञान ऐसा में कहना लाएगी। गलत है, और एक चीज और लेकिन जानिए, कांग्रेस रामेश्वर राव जी को उनके माफी मांगनी पड़ाव पर चाहिए खड़े इस हैं ऑडियो क्लिप कि की उनको सत्यता ये पर प्रश्न टेंडर उठाने के उनके लिए। लिए वो टेंडर साहब, करने अगर कोई नहीं जाएंगे। सच्चाई दिखा रहा वो है कभी भी तो टेंडर करने इतना नहीं जाएंगे। रिएक्शन, टेंडर का इतना काम आक्रोश, भाजपा के लोगों इतना का है। फ्रस्ट्रेशन, और जिनको टेंडर नहीं क्योंकि मिल रहा है, किसी ने आपको वही सच्चाई प्राणों की दिखा आहुति दी देते हैं। और दिखा दिया जिनको खादा टेंडर पूर्ति में क्या खेल चल रहा है, छाट दिया तो जाता आप है, जिस कदर वही रिएक्ट चलानी करेंगे करते हैं। कि आप प्रेस इसलिए पर ही हमारे प्रश्न लिए करने टेंडर- लगेंगे। मैंने चलिए, जो तो एक मुझे नहीं गंभीर लगता मसला हमारे आपने लिए उठाया मसला था, है, उस उसके पर लिए आरोप कोरोना की प्रत्यारोप का महामारी दौर ने चलता रहा जनता को पूरे कार्यक्रम के दौरान, मगर एक बात निकल कर सामने आ रही है कि इस कार्यक्रम के दौरान ही जिस तरह से कंबल घोटाले के मसले पर मुख्यमंत्री ने जांच के स्वीकृति दी है, पीई को स्वीकृति दी है, इससे लग रहा है कि आलोक जी, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान एक बात जो सबसे बेहतरीन हुई कि प्रोग्राम हम भ्रष्टाचार पर कर रहे थे, विशेष भ्रष्टाचार पर, और उसी दौरान जो खबर आई कि मुख्यमंत्री ने पीई के लिए स्वीकृति दे दी है, तो उम्मीद जगी है संतोष सोनी जैसे लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो झारखंड को लुटता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इंतजार करेंगे जांच, और जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि वो नजीर होनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो झारखंड को बेचना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, तनुज जी आपका, सोनी जी आपका और प्रतुल जी आपका भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो अब इंतजार रहेगा इस कार्यक्रम के बाद कि सरकार इस तरह के भ्रष्टाचार के मसलों पर सरकार का रुख क्या होता है। जो ट्रांसपोर्टर झारखंड को हिलाने की बात करते हैं वो खुद हिलते हैं कि नहीं, इसका इंतजार राज्य की जनता को भी रहेगा, हमें भी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।